हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक्सेल क्लासेस में क्विज स्टार्ट है। कल क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर एक कस्टमर एक नई वैगनार कार जो CNG मॉडल है और उसका प्राइस है 6,55,000 रुपये, अगर वो परचेज़ करना चाहता है कार को ऑन फाइनेंस बेसिस, अगर वो डाउन पेमेंट करता है 55,000 रुपये और रिमेनिंग अमाउंट फाइनेंस कराना चाहता है किसी भी बैंक के थ्रू, तो कस्टमर बैंक से पूछता है कि उसे कितनी EMI पेड करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बना करके दिया था और उस क्वेश्चन का आंसर आज मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि 6,55,000 रुपये टोटल कॉस्ट है प्राइस की। डाउन पेमेंट 55,000 रुपये कस्टमर करता है, तो 6,55,000 में से माइनस करेंगे 55,000, बचता है लोन अमाउंट 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अगर वो 5 साल तक पे करता है तो उसको 5 साल तक पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? हर महीने की EMI पे 13,346 रुपये 67 पैसे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि मैंने किस तरीके से निकाल करके दिखाया था और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है और कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए कि उन्हें अच्छा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से करें। हो सके तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें और फॉर्मूले को नोट डाउन ज़रूर करें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसी लग रही है उसको कमेंट ज़रूर करें। आइए इसी सवाल का अगला पार्ट हम शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्विज नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके पूछ रहा हूँ। कस्टमर पूछता है, कस्टमर की डिमांड है टू द बैंकर्स से, व्हेन आई टेक अ कार लोन, अगर मैं कार लोन लेता हूँ कितने का? 6 लाख रुपए का विथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर, 5 साल के लिए। गिव मी फुल कंप्यूटेशंस ऑफ माई लोन डिटेल, मेरे इस लोन की पूरी कंप्यूटेशन मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसको स्टडी कर लूँ। और उसमें मुझे 3 पॉइंट चाहिए। हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट पेड बाय मी इन ईच इंस्टॉलमेंट, कि हर इंस्टॉलमेंट में मैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूल रकम कितनी पे करूँगा। जो इंस्टॉलमेंट है हमारी कितने की है? 6 लाख का अगर मैं लोन लेता हूँ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 5 साल के लिए, तो 13,346 रुपये 67 पैसे जो दे रहा हूँ, इसमें मैं मूल अमाउंट कितना है, मूल रकम कितना पे कर रहा हूँ, जो मैंने आपको शायद भेजा भी है एक्सेल शीट में, लेकिन विदाउट फॉर्मुलेशंस। ठीक है, मूल में कितना पे कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता? हाउ मच इंटरेस्ट अमाउंट पेड बाय मी इन द ईच इंस्टॉलमेंट, और हर इंस्टॉलमेंट के साथ में कितना कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट में, वो बताइए। और तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच टोटल अमाउंट पेड बाय मी, टोटल कितना अमाउंट मेरे द्वारा भुगतान किया जा रहा है द एंड ऑफ द लोन, लोन के अंत तक, पीरियड विद इन इंटरेस्ट, लोन के अंतिम समय तक विद इंटरेस्ट में कितना पे कर रहा हूँ, वो भी मैंने निकाल के दिखाया था आपको। कितना? 8,812 रुपये। अगर मैं बात करता हूँ टोटल अमाउंट, 6 लाख रुपए का लोन लिया था जिसपे 2,812 रुपये वो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा था और 8,812 रुपये टोटल अमाउंट पे कर रहा था। देखिए 60वीं इंस्टॉलमेंट में वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है? केवल 132 रुपीज़ 15 पैसा। और 59th वाली इंस्टॉलमेंट में 262 रुपये 98 पैसे। और देखिए मूल, इसको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से जो होता है रिड्यूसिंग फॉर्मेट में जब आप लोन लेते हैं तो वो इसी तरीके से होता है, जिसमें क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाता है और आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, लेकिन आपकी जो पर मंथ EMI है वो एक ही कंसिस्टेंट रहती है। कस्टमर को ये लगता है कंसिस्टेंट EMI पे करना, लेकिन उसके ये नहीं पता कि वो कितना प्रिंसिपल पे कर रहा है और कितना इंटरेस्ट। देखिए ये जानना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने 20 इंस्टॉलमेंट पे करी और आपके पास तभी कहीं से अचानक से पैसा आ जाता है। आप कहते हैं कि मैं लोन की अमाउंट 13,346 रुपये 67 पैसे हर महीने नहीं भर सकता, एक ही बारी में मैं चुकाना चाहता हूँ ताकि मुझे आगे का इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो आपको कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा ये कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? 20 इंस्टॉलमेंट के बाद जितनी भी इंटरेस्ट की अमाउंट है, अगर ज़ीरो क्लोज़र है, ज़ीरो क्लोज़र पे आपका लोन है, तो 20 इंस्टॉलमेंट के बाद 21 इंस्टॉलमेंट से लेकर के, यहाँ से लेकर के अगर आप बात करते हैं यहाँ तक, तो देखिए आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आप नहीं भुगतान करेंगे, पता है आपको?
टोटल 95,633 रुपये इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना, कब मैं अपने लोन को क्लोज करूं, कब मुझे कितना बेनिफिट होगा, उसके लिए आपको ये निकालना आना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मुलेशन किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पीएमटी का फॉर्मूला बताया था जिससे मंथली इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि उस इंस्टॉलमेंट का क्या प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल अमाउंट पीएमटी निकालना, हर महीने की ईएमआई निकालना। अब प्रिंसिपल निकालना है और वो भी कंप्यूटेशन मेथड से, तो क्या लिखेंगे CUMPRINC कंप्यूट प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पूछता रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या है आपका, ये पर एनम है, डिवाइडेड करेंगे 12, क्योंकि मुझे मंथली चाहिए और मंथली चाहिए। इसके बाद कॉमा NPER, मैंने बताया था नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर। एक साल में 12 पेमेंट करूँगा तो 5 साल में कितनी करूँगा 60, यानी कि 5 × 12 कॉमा। फिर उसके बाद क्या पूछता है आपसे PV होता है प्रिंसिपल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू जितने का लोन ले रखा होता है। लोन है 6 लाख रुपए का, कॉमा। उसके बाद स्टार्टिंग पीरियड, यानी कि कौन से महीने का आप पे कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ का, और एंडिंग पीरियड कॉमा लगाएंगे। देखिए एंडिंग पीरियड भी इसी महीने का ही आएगा, क्योंकि पहले महीने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का ही तो आप पेमेंट कर रहे हैं ना। तब फर्स्ट पीरियड स्टार्टिंग पीरियड होता है, एंडिंग पीरियड 30 को उसी मंथ का होता है। तो कॉमा लगाएंगे और टाइप करेंगे क्या, एग्जैक्ट आपको चाहिए मैच, तो 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, लेकिन वो रेड कलर में आपको डिनोट करेगा या माइनस में आ जाएगा। तो उस माइनस को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव अमाउंट को हटाने के लिए फिर नेगेटिव लगा दीजिए, -पॉइंट, ओके। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ये तो प्रिंसिपल था, अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज, इक्वल टू प्रेस कीजिए और क्या निकालना है, इंटरेस्ट CUM, वो भी कंप्यूटेड, और क्या करेंगे IPMT, इंटरेस्ट प्रीमियम इन मंथली टर्म्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा। क्या निकालना है NPER, इसके लिए क्या करेंगे ईयर × 12 कॉमा। फिर क्या है PV, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 6 लाख रुपए, यानी कि आपके मूल अमाउंट जो आपका लोन अमाउंट है। स्टार्टिंग पीरियड क्या होगा, फर्स्ट EMI पे कर रहे हैं कॉमा, एंडिंग पीरियड फर्स्ट मंथ की ही EMI पे कर रहे हैं कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर की प्रेस करेंगे, सेम वही नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, नेगेटिव अमाउंट के लिए क्या करेंगे माइनस स्टार्टिंग में लगा देते हैं, एंटर की। अब देखिए जब आप एक्सेल में फॉर्मूले यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला नीचे लगाना हो तो नीचे को ड्रैग कर लेते हैं ना दोस्तों, हम नीचे को ड्रैग करेंगे, लेकिन यहाँ एरर आ रहा है। क्यों, देखिए एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, ये वैल्यू जो हमारी क्या है हमने क्या कर रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, इसको नीचे को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है G9, इसको करूँगा तो क्या करेगा G10, नीचे आ रहा है, इसको भी नीचे को ड्रैग कर देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस सेल को लॉक करना है। तो इस सेल के पास जाइए, F4 कर लीजिए लॉक, फिर इस सेल को लॉक करेंगे, क्योंकि उसके लिए क्या था, रेट के बाद मेरा क्या था NPER, इसको भी F4 करके, 12 को नहीं करना, 12 तो कंसिस्टेंट चाहिए। फिर मुझे क्या चाहिए था, स्टार्टिंग पीरियड और एंडिंग पीरियड, स्टार्टिंग एंडिंग पीरियड तो चेंज होता रहेगा, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये प्रेजेंट वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू F9 वाली वैल्यू है, इसको लॉक कर दीजिए, और स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड चेंज होता रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, एंटर की। एज इट इज इसमें करना है आपको, स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट F4, आप क्या करेंगे लॉक, इसको भी लॉक करेंगे, अगेन इसको भी, और स्टार्टिंग और एंडिंग पीरियड को रहने दीजिए, एंटर की। अब क्या करना है, इक्वल्स टू प्रेस करना है, आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है, दोनों को प्लस कीजिए तो आपका EMI निकल जाता है। हमने क्या करना है, इसको पकड़ करके नीचे को ड्रैग कर देना है, 60 के 60 महीने। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया, सारे के सारे अमाउंट आपके आ गए, किस चीज़ के, प्रिंसिपल के। ऐसे ही इंटरेस्ट अमाउंट आपको निकालना है, इसको नीचे को ड्रैग कर लीजिए, नीचे को इसका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अब इसको यहाँ से नीचे को ड्रैग कीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए, नीचे तक आपका कंसिस्टेंट एक EMI आ गई, और इस तरीके से आपने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन ले रखा है उसका, और उसका कितना इंटरेस्ट पे करा है वो आ गया। वही चीज़ मैंने यहाँ इंसर्ट किस तरीके से की, इक्वल्स टू प्रेस करके यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, एंटर की प्रेस करके। तो टोटल लोन 8,812 रुपये आपने पे करा। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा कितना टाइम लगा मुझे इसको निकालने में। अगर आपको ये आता हो तो बहुत ईजी से आप अपने कस्टमर को एलैबोरेट कर सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी और आज की ये ट्रिक अच्छी लगी होगी।
तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें, और ताकि हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन आपसे मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।